Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये संयोग भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे जैसे चुनाव का नतीजा करीब आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग जेल से छूट रहे हैं जिनको सरकार ने देश और समाज के लिए घातक करार दिया था। अर्बन नक्सल जैसे आरोप लगाते थे बीजेपी नेता। असामाजिक और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेलों में सालों तक पड़े रहने के बाद अचानक एक के बाद एक ऐसे लोग जमानत पर छूट रहे हैं। ऐसे लोगों में न्यूज क्लिक के फाउंडर और चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ का केस सबसे ताजा है, जिसे पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया। प्रबीर की जमानत का रास्ता खुल गया है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए की धाराओं में केस बनाकर प्रबीर को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। प्रबीर पर न्यूज क्लिक पोर्टल के जरिए राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने, चीन से अवैध फंडिंग लेने और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की साजिश रचने के आरोप लगे। इसी आरोप में प्रबीर के साथ एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई थी। जनवरी में अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए तो इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई हो गई। प्रबीर के मामले से 24 घंटे पहले महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट गौतम नवलखा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छूट गए। 2017 में पुणे में एल्गार परिषद की कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। नक्सली, कश्मीरी आतंकियों और आईएसआईएस से लिंक के आरोपों से घिरे थे पुरकायस्थ। आरोप लगा कि भड़काऊ भाषणों के कारण बीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। गिरफ्तारी के बाद नवलखा को इतनी रियायत मिली कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। गौतम नवलखा को दिसंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन एनआईए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था। 14 मई को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी में तो कई साल लगेंगे, इसलिए जमानत दी जाती है। शर्त ये लगी कि उन्हें हाउस अरेस्ट के दौरान मिली सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए चुकाने होंगे। इसी केस में आरोपी वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्नर गोन्साल्वेस, सुधा भारद्वाज भी एक एक करके राहत पाते रहे। सरकार से लड़ने वालों को राहत का सिलसिला मार्च से ही शुरू हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा का केस तो उम्र कैद की सजा तक पहुंच गया था। शारीरिक रूप से दिव्यांग साईं बाबा की गिरफ्तारी यूपीए सरकार में हुई थी। नक्सलियों से संबंध का आरोप लगा था। केस में इसी साल मार्च में बड़ा ट्विस्ट आया। बॉम्बे हाईकोर्ट की जिस नागपुर बेंच ने पहले साईं बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसी ने उन्हें और 5 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया। उम्र कैद की सजा भी रद्द कर दी। प्रबीर, गौतम, साईं बाबा राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन सरकार को चुभते हैं। चुनाव के दौरान 2 राजनीतिक व्यक्तियों में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर रिहा हुए। विपक्ष में होने के कारण इन दोनों की बीजेपी और सरकार से लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जैसे ही रिहा हुए, वैसे ही सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि नेता होना ही केजरीवाल के काम आया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर केजरीवाल को रिहा कर दिया। 1 जून को चुनाव खत्म हो जाएगा। 2 जून को केजरीवाल को वापस जेल जाना होगा। हालांकि ऐसे में बनता है कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।